हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद कंबाइंड ट्रांसलेशनल and rotational motion of rigid body। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका कंबाइंड मोशन, यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों का कंबाइंड फॉर्म डिस्कस करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए हम हमेशा किसी भी रिजिड बॉडी को हम हमेशा इसको दो कंपोनेंट में या कह सकते हैं कि दो पार्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है, जैसे अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास कोई ये रिजिड बॉडी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि यह रिजिड बॉडी लीनियर वेलोसिटी भी कर रही है और किसी फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू रोटेट भी कर रही है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं कि इनके मोशन को स्टडी करने के लिए हम इसको कंप्लीटली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली इनको डिस्कस करने के लिए हम इनको दो पार्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड या कह सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विथ लीनियर वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a। ठीक है, इसको सबसे पहला हम फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं कि इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ये एक्सिस सपोज किए हैं तो यह इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कंबाइंड मोशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर यह ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है तो यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी हम प्योर रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस टाइप के मोशन को डिस्कस करने के लिए हम इसको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या हमेशा इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विद लीनियर वेलोसिटी v एंड विद लीनियर एक्सीलरेशन a, एंड सेकेंड है आपका प्योर रोटेशनल मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट या दोनों कंबाइंड मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो उसके किसी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीक्वेंशियली देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल।
यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल सपोज करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसका जो है सेंटर ऑफ मास हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कोई पार्टिकल P हम सपोज कर लेते हैं और इसका लीनियर वेलोसिटी हम भी सपोज कर लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास का, तो इसका भी लीनियर वेलोसिटी भी हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। हमने कोई एक रिजिड बॉडी ले लिया है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पर C सपोज कर रखा है और यहाँ से इस सेंटर C से R डिस्टेंस पर ये कोई पार्टिकल P हमने यहाँ पर सपोज कर रखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमने सपोज किया है कि इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी भी है, तो इसके पार्टिकल का जो ये पार्टिकल है इसका भी लीनियर वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल P डिस्कस करना है। तो क्योंकि ये रिजिड बॉडी, ये बॉडी आपका दो टाइप का मोशन कंटेन कर रही है, ठीक है। एक तो ये किसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से यह एक्सिस पास आउट हो रहा है, तो जिसके थ्रू यह रोटेट भी कर रही है और इसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी है, ठीक है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट इट्स लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम इस रिजिड बॉडी का लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम v सपोज कर लिए हैं, स्मॉल v, और एंगुलर वेलोसिटी इसका हम ओमेगा सपोज कर लिए हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हम ये ओमेगा सपोज कर लिए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सिस के थ्रू या पार्टिकल अगर इसमें एंगुलर मोशन भी है तो इस एक्सिस के थ्रू या पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू या पार्टिकल्स इस टाइप से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, विथ रेडियस r। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यह पार्टिकल यहाँ पर रोटेट भी कर रहा है और यहाँ पर इसमें लीनियर वेलोसिटी भी है, तो ध्यान से देखें तो यह पार्टिकल अगर इसका सेंटर ऑफ मास C भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह भी v होगा, है ना। लेकिन यह पार्टिकल क्योंकि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि यह रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन भी कर रही है, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट? एक्सिस यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस है उसके अबाउट ये रोटेशनल मोशन भी कर रही है। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो हमको इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू C, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, यह पार्टिकल्स इसके सेंटर के रिलेटिव में मोशन कर रही है, ठीक है। मतलब पार्टिकल P रिलेटिव मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर C। तो VPC इज इक्वल टू VP माइनस VC हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ P हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो VP इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं VC प्लस VPC, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पार्टिकल P का जो वेलोसिटी है वह दो लीनियर वेलोसिटी का सम, एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि v है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर C, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो VPC की वैल्यू क्या हो जाएगी? VPC की वैल्यू यहाँ से इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, VPC का, और ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम कुछ इस टाइप से आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, जो कि बताएगा V, जो कि वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा VP का। यहां से VP इज इक्वल टू VC प्लस VPC। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर V VC के इक्वल है, हम यहाँ पर दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास V है, ठीक है। तो यहाँ से VP इज इक्वल टू आपका रिजल्ट हो गया V प्लस VPC, और VPC की वैल्यू R इंटू ओमेगा होता है, ठीक है, VPC की वैल्यू R इंटू ओमेगा होता है। यहाँ से हमने देखा कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल P V प्लस R इंटू ओमेगा मिला, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर VP जो है या वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई दूसरा पार्टिकल सपोज करेंगे तो दूसरे पार्टिकल का जो रेडियस होगा, या दूसरे वर्ड में डिस्टेंस कह सकते हो, तो यहाँ से डिस्टेंस चेंज होगा। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो इनका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो R इंटू ओमेगा चेंज होगा, और R इंटू ओमेगा चेंज होगा तो VP चेंज होगा। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ any other particle changes, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ R, ठीक है। R मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या सेंटर ऑफ मास। डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट होगा, इसलिए सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी जो होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल की हमने सपोज कर रखा था। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये तो हमारा था लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ जनरल पार्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ जनरल पार्टिकल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमने कोई रिजिड बॉडी सपोज किया है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी में रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है, ठीक है। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन डिस्कस करना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर किसी पार्टिकल P का हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। इसका सेंटर हमने C सपोज कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A सपोज कर लें, ठीक है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A आ जाएगा, ठीक है। और इसमें रोटेशनल मोशन भी है इसके सेंटर के थ्रू, ठीक है, या एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के थ्रू यह रोटेशनल मोशन भी कर रही है, ठीक है।
यह हमारा इतना एजम्पशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा सपोज कर लेते हैं एंड लीनियर एक्सीलरेशन यहां पर डियर स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी ध्यान देंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन कर देते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सीलरेशन ए। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सीलरेशन हम ए सपोज किए हैं। ठीक है, और एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ठीक है, इतने फिजिकल क्वांटिटीज या कह सकते हो इतनी वेरिएबल्स हमको पता है। ठीक है, ये हमको ज्ञात है, पहले से ही पता है। अब यहां से हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p यहां से हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू c, a pc इज इक्वल टू ap माइनस ac। यहां से ap इज इक्वल टू ac प्लस apc हो जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से देखें तो इसका एक्सेलरेशन apc जिसको बोल रहे हो, यहां पर इसका एक्सेलरेशन 2 होगा। ठीक है, एक तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड कह सकते हो, और एक तो इसका जो है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है AR। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन की आपको 2 वैल्यू मिलने वाली है, एक्सेलरेशन की 2 कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा AT, दूसरा मिलेगा AR। ठीक है, यहां पर AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AT की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, इसको हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, R अल्फा होता है। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस हमने स्मॉल r मान रखा है तो AT इज इक्वल टू ये हो जाएगा R अल्फा। अल्फा आपका होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, AR की वैल्यू यहाँ पर होती है, AR रेडियल एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है v²/r, और इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा सेंटर की ओर सेंटर्ड होता है। ठीक है, सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है। तो AR इज इक्वल टू v²/r भी कह सकते हो, या v²/r भी कह सकते हो, या r इंटू ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो। यहाँ पर r इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। AR इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स किसका, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू c। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड कर सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी या कह सकते हो लीनियर वेलोसिटी, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, कह सकते हो ऐसा जब इसका ओमेगा इंक्रीज होता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो अगर इसका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो AT है, AT का डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर इसका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो AT आपका इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो गया आपका AT। ठीक है, AR हमेशा सेंटर की ओर सेंटर्ड होता है, AR का डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, सेंटर की ओर हमेशा डायरेक्टेड होता है। तो ये हो गया AR, ये हो गया AT और ये हो गया A। तो इसमें हमको टोटल 3 एक्सेलरेशन मिले। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P यहाँ पर
डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो आपका एक तो हो जाएगा AC, और AC मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आप A पहले से ही सपोज कर चुके हो, तो यहाँ पर AC आपका A कह सकते हो प्लस APC आपका AT और AR, इन दोनों के डायरेक्शन पर डिपेंड होगा कि इन दोनों का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। मतलब AR तो आपका हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है, जबकि AT जो है यहाँ से AT आपका जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है या टेंजेंशियल वेलोसिटी का, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में AT का डायरेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो AT का डायरेक्शन आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट AT का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है इसमें टोटल थ्री एक्सेलरेशन होते हैं। पहला A जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A सपोज किए हो, दूसरा होगा आपका AT जिसकी वैल्यू होती है R इंटू अल्फा, और तीसरा AR जिसकी वैल्यू होती है R इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों का सम जो होता है आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P होता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से एक कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और समझेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था, जो लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी एवरी पार्टिकल्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एवरी पार्टिकल्स का चेंज होता है, बदलता है, वेरी करता है ड्यू टू चेंजिंग इन R। यहाँ पर भी ड्यू टू चेंजिंग इन R आपका जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P, यह भी आपका वेरी करेगा। ठीक है, क्यों वेरी करेगा? क्योंकि R डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होगा, और R डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होगा तो यहाँ से AT भी आपका चेंज होगा और AR भी आपका चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और क्लियर होता है। क्या कौन सा रिजल्ट ये है कि आपका जो AT AR या A तो आपका वही रहने वाला है जो सेंटर ऑफ मास का होगा, तो AT या AR की वैल्यू अगर चेंज होगी तो AP भी आपका चेंज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एनी जनरल पार्टिकल जिसका निकाल रहे हो, इसका एक्सेलरेशन वेरी करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे डिस्टेंस पर सपोज करोगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वह चेंज होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज के इस लेक्चर से कि हम किन्हीं भी जनरल पार्टिकल का जो कि कंबाइंड मोशन कर रहे हो, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहे हो, तो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी जनरल पार्टिकल का किसी पॉइंट पर, या कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सम डिस्टेंस पर, ठीक है, जो पार्टिकल होंगे उनका लीनियर वेलोसिटी और उनका एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट होंगे, तो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।